एक गांव में रामनाथ नामक कृषक अपनी धर्मपत्नी के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वह कृषि कार्य में तल्लीन रहते हुए ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखता था और अपने सभी कर्तव्यों का फल उसे ही समर्पित करता था। दूसरी ओर उसकी पत्नी अत्यंत सरल और धर्मपरायण स्वभाव की महिला थी। वह पूजा पाठ में लगी रहती और माता रानी के भजनों से अपने दिनचर्या को समर्पित करती थी। उनके जीवन में छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं था। वे प्रेम और सामंजस्य से परिपूर्ण जीवन जीते थे और अपनी सीमित आवश्यकताओं में पूर्ण संतोष पाते थे। एक दिन अचानक रामनाथ को धन की आवश्यकता पड़ी। इस समस्या के समाधान के लिए उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह अपनी गाय को बाजार में बेच दे, ताकि उससे प्राप्त धन से कृषि कार्य के लिए आवश्यक साधन जुटाए जा सके। महाजन से ऋण लेना उचित नहीं था, क्योंकि उसे चुकाना मुश्किल कार्य हो सकता था। पत्नी की सलाह को उचित मानते हुए रामनाथ अपनी गाय को लेकर बाजार की ओर प्रस्थान कर गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा और एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गया। थकावट के कारण उसने वहां कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। उसी वृक्ष पर एक गिरगिट बैठा हुआ था। रामनाथ ने गिरगिट को देखा और मजाक में पूछा, तुम कुछ चाहते हो? गिरगिट ने अपनी स्वाभाविक आदत अनुसार गर्दन हिलाई। रामनाथ ने फिर कहा, मैं अपनी गाय बेचने बाजार जा रहा हूँ। यदि तुम इसे खरीदना चाहते हो तो बताओ। गिरगिट ने फिर से सिर हिलाया। रामनाथ ने समझा कि गिरगिट उसकी गाय खरीदना चाहता है। उसने कहा, मेरी गाय की कीमत 30 रुपये है। गिरगिट ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ गर्दन हिलाता रहा। रामनाथ को यह लगा कि गिरगिट सौदा करने में रुचि नहीं रखता और उसने वहां से आगे बढ़ने का विचार किया। हालांकि गिरगिट ने फिर से अपनी गर्दन हिलाई। ये देख रामनाथ ने कहा, ठीक है, मैंने अपनी गाय तुम्हें दे दी। तुम पैसे आज दोगे या कल? गिरगिट ने फिर सिर हिलाया। इस पर रामनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल पैसे दे देना, मैं कल आऊंगा। और वह अपनी गाय छोड़कर वहां से चला गया। शाम को जब रामनाथ घर लौटा, उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुमने गाय बेच दी? रामनाथ ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने गाय बेच दी है। परिवार वालों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गाय किसे बेची? रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गाय 30 रुपए में एक गिरगिट को बेची है। ये सुनते ही उसकी पत्नी और परिवारजन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, गिरगिट भला गाय कैसे खरीद सकता है? लेकिन रामनाथ ने पूरी निश्चिंतता के साथ कहा, मैंने उसे 30 में गाय बेच दी है। पत्नी ने फिर पूछा, यदि गाय बेचती है तो पैसे कहाँ है? रामनाथ ने जवाब दिया, गिरगिट ने कहा है कि पैसे कल ले जाना, मैं कल जाकर पैसे ले आऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे रामनाथ जंगल की ओर रवाना हुआ। उसी पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां न तो गाय थी और न ही गिरगिट। उसने अनुमान लगाया कि गिरगिट कहीं आसपास ही होगा। तभी उसने पास की झाड़ियों में गिरगिट को देखा। रामनाथ ने कहा, गिरगिट, कल मैंने तुम्हें गाय बेची थी, अब मुझे 30 रुपए दे दो। लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, घर में कलह हो रही है, पड़ोसी भी मेरा मजाक बना रहे हैं कि गिरगिट ने गाय खरीदी है। अब तुम मेरे पैसे दे दो। गिरगिट ने अपनी आदतन गर्दन हिलाई और पास के एक बिल में चला गया। भोले भाले रामनाथ को लगा कि गिरगिट भीतर से पैसे लाने गया है। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। जब काफी समय बीत गया और गिरगिट बाहर नहीं आया, तो उसने पास पड़ी एक पतली लकड़ी उठाई और बिल के मुंह पर कुरेदने लगा। कुरेदते कुरेदते उसे एक चांदी का सिक्का नजर आया। उसने सिक्का उठाया और सोचा कि गिरगिट भीतर से उसे भुगतान कर रहा है। जैसे जैसे उसने और कुरेदा, चांदी के और भी सिक्के निकलते गए। अंततः उसने देखा कि बिल के भीतर एक मटकी थी जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। रामनाथ ने सोचा कि गिरगिट अपना वादा निभा रहा है, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाते हुए सिर्फ 30 सिक्के लेने का निर्णय लिया। उसने 30 चांदी के सिक्के उठाए और कहा, गिरगिट, हमारी बात 30 में हुई थी, मैंने 30 सिक्के ले लिए हैं, बाकी तुम्हारे हैं। फिर वह खुशी खुशी वहां से लौट गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या पैसे ले आए? रामनाथ ने चांदी के 30 सिक्के दिखाए। सिक्के देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और पूछा, ये चांदी के सिक्के कहां से लाए हो? रामनाथ ने विस्तार से पूरी घटना बताई। उसने कहा, जब मैं गिरगिट से पैसे मांग रहा था तो उसने बिल के भीतर से ये सिक्के दिए। वह और भी सिक्के दे रहा था,
लेकिन मैंने केवल जितने हमारे थे वही लिए। मुझे बाकी सिक्कों का क्या करना? उसकी पत्नी ने संतोषपूर्वक कहा। ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ। शाम को उसकी पत्नी किसी काम से अपनी पड़ोसन के पास चली गई। पड़ोसन से बातचीत के दौरान उसने उत्सुकतावश पूछा, तुम्हारी गाय आखिर गई कहाँ? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, मेरे पति ने गाय को गिरगिट के हाथों बेच दिया है। ये सुनकर पड़ोसन आश्चर्यचकित रह गए और विस्मय भरे स्वर में कहा, कैसे? किसान की पत्नी ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार गिरगिट ने 30 चांदी के सिक्के दिए और कैसे वहां एक मटकी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। पड़ोसन ने उत्सुकतावश पूछा, वह गिरगिट रहता कहाँ है? किसान की पत्नी ने कहा, जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक बिल है, वहीं मेरे पति ने गाय बेची थी। अब पड़ोसन के भीतर लालच का अंकुर फूट पड़ा। किसान की पत्नी यह कहकर अपने घर लौट आई और यह बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी ने रात में जंगल जाने की योजना बना ली। रामनाथ के पड़ोसियों ने निश्चय किया कि रामनाथ के पहुंचने से पहले वे उस खजाने को अपने कब्जे में ले लेंगे। रात के स्याह अंधकार में वे सभी जंगल की ओर बढ़े। चलते चलते वे उस बरगद के पेड़ तक पहुंचे जिसके बारे में किसान की पत्नी ने जिक्र किया था। पेड़ के नीचे एक बिल नजर आया। उन्होंने तत्परता से बिल को खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक मटकी दिखाई दी। मटकी को देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु जैसे ही उन्होंने मटकी का ढक्कन खोला, उनके सामने बिच्छुओं का झुंड निकला। यह देख उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि रामनाथ ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। क्रोध में भरे पड़ोसियों ने रामनाथ को सबक सिखाने का संकल्प लिया। रामनाथ अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। वह अक्सर कहता था, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रामनाथ अपनी सरलता और मस्तमौला स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह जो भी मिलता उसमें ही खुश रहता। पड़ोसियों ने बदला लेने के लिए रामनाथ की झोपड़ी की छत को रात के अंधेरे में खोदने का निश्चय किया। उन्होंने उसकी छत में छेद किया और वहां से बिच्छुओं को अंदर डाल दिया। लेकिन जैसे ही बिच्छू नीचे गिरे, वे चांदी के सिक्कों में बदल गए। सुबह जब रामनाथ जागा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी चांदी के सिक्कों से भर गई है। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, देखो, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन पर वही व्यक्ति अधिकार पाता है जिसके भाग्य में वह लिखा होता है। मैंने मटकी के सिक्कों को यह सोचकर छोड़ दिया था कि यह किसी और का है। मुझे तो केवल अपने हिस्से के 30 सिक्कों की जरूरत थी, और देखो, जो मेरे नसीब में था वह किसी न किसी तरह मेरे पास आ ही गया। मैंने पहले ही कहा था कि यदि यह संपत्ति मेरे भाग्य में लिखी होगी तो प्रभु किसी भी माध्यम से इसे मेरे द्वार तक पहुंचा देंगे। मैंने केवल 30 चांदी के सिक्कों का करार किया था और इसलिए मैं केवल उतने ही लेकर लौटा। यदि यह संपदा वास्तव में मेरे भाग्य की है तो ईश्वर इसे किसी न किसी रूप में मुझे सौंप ही देंगे और यह मेरे हिस्से में अवश्य आएगी। जब रामनाथ ने अपने हृदय की गूढ़ बातें अपनी पत्नी के सम्मुख प्रकट की तो उसकी पत्नी के चेहरे पर अपार प्रसन्नता झलक उठी। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और निष्कपट थी। उसने यह संपूर्ण कथा अपने पड़ोसी से साझा कर दी, लेकिन पड़ोसी लालच के वशीभूत होकर उस संपदा को प्राप्त करने के प्रयास में जुट गया। हालांकि उसके भाग्य में वह धन नहीं था। उसे वही संपत्ति बिच्छुओं के रूप में प्राप्त हुई, क्योंकि वास्तविकता में वह धन तो रामनाथ के नसीब का था और विधाता ने उसे वही प्रदान किया जो उसके लिए सुनिश्चित किया गया था। किसी सुदूर छोटे से ग्राम में एक निर्धन मत्स्यजीवी अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करता था। वह प्रतिदिन सागर तट पर समय व्यतीत करता और केवल उतनी मछलियां पकड़ता जितनी उसके परिवार की दैनिक आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्याप्त होती थी। इसके विपरीत उसकी पत्नी अत्यंत लोभ प्रवृत्ति की थी। वह निरंतर अपने पति से वाद विवाद करती और कहती कि वह अधिक मछलियां पकड़े और अधिक धन अर्जन करे। मछुआरा अत्यंत सरल हृदय और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह सदैव दूसरों की सहायता करता और उनके कष्ट सहन नहीं कर पाता था, किंतु उसकी पत्नी को यह प्रवृत्ति अत्यधिक अप्रिय लगती थी। वह निरंतर उसे उलाहना देती
कि वह केवल न्यूनतम आवश्यकता भर ही क्यों लाता है, जबकि वह अधिक परिश्रम करके संपत्ति अर्जित कर सकता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा थी कि वे भी धनाढ्य बने। एक दिन ऐसा हुआ कि मछुआरे के जाल में कोई मछली फंसी ही नहीं। वह अत्यधिक चिंतित हो उठा कि आज वे क्या खाएंगे। तभी उसने देखा कि उसके जाल में एक स्वर्णिम मछली आ फंसी। इस दृश्य को देखकर वह असीम आनंदित हुआ। जैसे ही उसने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया, वह मछली बोल पड़ी, हे मछुआरे, कृपया मुझे न मारो। तुम जो भी वरदान चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। मछुआरे ने कहा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तब मछली बोली, तो कृपया मुझे छोड़ दो। मछुआरे ने उस मछली को स्वतंत्र कर दिया और वह मछली सागर में लुप्त हो गई। मछुआरा इस घटना से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट गया। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई कि किस प्रकार एक स्वर्णिम मछली उसके जाल में फंसी थी और उसने उससे जीवनदान की याचना की थी। उसने बताया कि उसे छोड़ने के बाद उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यह सुनकर उसकी पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो गई और कर्कश स्वर में बोली, तुम तो अत्यंत मूर्ख हो। तुम्हें धन अर्जन का यह स्वर्णिम अवसर मिला था और तुमने इसे व्यर्थ जाने दिया। वह अपने पति पर क्रोध करने लगी। मछुआरे ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? क्यों तुम मुझसे इतना झगड़ती हो? पत्नी ने आवेश में आकर कहा, तुम उस मछली को पुनः पकड़ कर लाओ या उससे कोई वरदान मांगो। मछुआरे ने कहा, स्वर्णिम मछली ने मुझसे कहा था कि यदि कुछ चाहिए तो उससे मांग लेना, परंतु मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, तो मैं उससे क्या मांगता? उसकी पत्नी ने सिर पकड़ लिया और झल्लाते हुए बोली, तुमसे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हें धन अर्जित करना आता ही नहीं। मछुआरा यह सुनकर अत्यंत परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने कई दिनों तक इसी बात को लेकर विवाद किया और अंततः उसे आदेश दिया, जाओ उस स्वर्णिम मछली को पुनः पकड़कर लाओ। लेकिन मछुआरे का मन बार बार कह रहा था कि ऐसा करना उचित नहीं है। फिर भी अपनी पत्नी के लगातार दबाव और जिद के कारण वह समुद्र किनारे जाने के लिए मजबूर हो गया। वह समुद्र के पास पहुंचकर जोर जोर से पुकारने लगा, ओ सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? कुछ ही पलों में वह सुनहरी मछली पानी की सतह पर तैरती हुई प्रकट हुई और बोली, कहो मछुआरे, तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरा धीरे से बोला, सुनहरी मछली, मेरी पत्नी तुम्हें छोड़ने के बदले में कुछ मांगना चाहती है। मछली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमें एक सुंदर सी झोपड़ी मिल जाए। मछली ने शांत स्वर में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन याद रखना तुम 3 बार मांग सकते हो और तीसरी बार के बाद तुम्हारी स्थिति वहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी। अब घर जाओ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो चुकी है। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक सुंदर सी झोपड़ी के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह खुशी से चहकते हुए बोली, देखो, हमारी पुरानी खस्ताहाल झोपड़ी की जगह कितनी प्यारी झोपड़ी खड़ी हो गई है। इसमें एक बढ़िया रसोई घर है, एक आरामदायक कमरा है और पीछे एक छोटा सा बगीचा भी। इसमें बतखें और मुर्गियां भी हैं। मछुआरा यह सब देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। कुछ दिन खुशी खुशी बीत गए। मछुआरा तो अपने काम में व्यस्त हो गया और उसने यह भी भूल गया कि मछली से और कुछ भी मांगा जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी के मन में फिर से लालच घर कर गया। उसने पति से कहा, यह घर बहुत छोटा है, हमें एक भव्य महल चाहिए। मछुआरे ने कहा, लेकिन हमारे लिए यह झोपड़ी पर्याप्त है, हमें महल की क्या जरूरत? पत्नी भड़क उठी, तुम हमेशा के हमेशा मूर्ख ही रहोगे। जब मछली ने कहा है कि 3 इच्छाएं मांग सकते हो तो क्यों ना पूरा फायदा उठाएं? हमें अमीर बनना है। पत्नी के इस लालच और जिद के आगे मछुआरा लाचार हो गया। वह फिर से दुखी मन से समुद्र किनारे पहुंचा और पुकारने लगा, ओ सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुनहरी मछली फिर से पानी के ऊपर आई और बोली, कहो मछुआरे, अब क्या चाहिए? मछुआरे ने थके हुए स्वर में कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। वह कहती है कि तुम्हारे जीवन को बचाने के बदले में हमारी झोपड़ी को महल में बदलवा दो। मछली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जाओ, तुम्हें महल मिलेगा।
मछुआरा धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी महल के दरवाजे पर खड़ी थी। भीतर कदम रखते ही उसने पाया कि महल हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। हर तरफ नौकर चाकर काम में लगे थे। विशाल बाग बगीचे थे जिनमें हिरण, घोड़े और गायें आराम से विचरण कर रही थी। वहां एक भव्य अस्तबल और गौशाला भी थी। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ आनंदमय रहा, लेकिन फिर मछुआरिन का लालच फिर से जाग उठा। उसने अपने पति से कहा, हमारे पास इतना बड़ा महल, इतने नौकर चाकर हैं, लेकिन तुम्हें राजा बनना चाहिए। जाओ, सुनहरी मछली से कहो कि तुम्हें राजा बना दे। मछुआरा शांत स्वभाव में बोला, मुझे राजा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सुखी हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मछुआरिन ने इस बात पर इतना झगड़ा किया कि मछुआरा विवश होकर फिर से समुद्र किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पुकारा, ओ सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? पानी की सतह पर सुनहरी मछली तैरती हुई आई और बोली, कहो मछुआरे, अब क्या चाहिए? थके स्वर में मछुआरा बोला, मेरी पत्नी कह रही है कि इस महल में राजा की आवश्यकता है, इसलिए मुझे राजा बना दो। सुनहरी मछली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा भारी मन से घर की ओर लौटा, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी पत्नी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मछुआरे ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मछली ने कहा है, तीसरी बार के बाद तुम्हारा वर्तमान वहीं लौट आएगा जहां से शुरू हुआ था। तुम्हारे लालच के कारण हमने सब कुछ गंवा दिया। मछुआरिन अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मेरा लालच मुझे अंधा कर गया था। मैं कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं बची थी। मेरे कारण आज हमारी यह हालत हुई है। मछुआरे ने शांत स्वर में कहा, इसमें पछताने की क्या बात है? हम पहले भी ऐसे ही थे, अब भी वैसे ही रहेंगे। जैसा पहले जी रहे थे वैसे ही अब भी गुजर बसर कर लेंगे। अब मछुआरा रोज समुद्र जाता और उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसकी आवश्यकता होती। वह जरूरत से ज्यादा कभी नहीं पकड़ता। उसकी पत्नी ने भी अब अपने लालच पर काबू पा लिया था। वह अब मछुआरे को किसी भी बात के लिए परेशान नहीं करती थी। उसने समझ लिया था कि लालच में पड़कर उसने सब कुछ खो दिया था। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी था जिसके एकमात्र पुत्र का नाम भूषण था। वह माता पिता का प्रिय था क्योंकि वह इकलौता था और पिता उसकी हर इच्छा पूरी करता था। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसके पिता का निधन हो गया। अब भूषण एक विशाल संपत्ति का स्वामी बन गया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उसकी हो गई, क्योंकि वह इकलौता वारिस था। अब भूषण सुख भोग की जिंदगी जीने लगा। उसके चापलूस और स्वार्थी दोस्तों ने उसकी संपत्ति का भरपूर लाभ उठाया और उसे विभिन्न प्रकार की वाहनों और सजधज से लूटने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भूषण की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। माँ ने पहले ही उसे चेताया था, बेटा, ये दोस्त मौका परस्त होते हैं। जो पैसे तुम लुटा रहे हो, कल वे तुम्हारी ओर मुंह फेर लेंगे। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है, तब तक ही वे तुम्हारे मित्र हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो वे तुम्हें तुरंत छोड़ देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन भूषण ने अपनी माँ की बातों की कभी परवाह नहीं की। वह उनकी सलाह को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। अब जब भूषण के पास कोई संपत्ति नहीं बची, तो उसके स्वार्थी दोस्त ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। अब भूषण को यह एहसास हुआ कि उसे धन का खोना उतना दुखदाई नहीं था जितना कि दोस्तों की बेवफाई से दुख था। उसने सोचा, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चे दोस्तों की पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। समय के कठिन दौर में ही मित्रता की सच्चाई उजागर होती है। जब माँ ने देखा कि भूषण दुखी है, तो उन्होंने कहा, बेटा, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं। जो होना था वह हो चुका। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, इसीलिए यह स्थिति आई है। अब चिंता मत करो,
मैं अपने जीवन की संपत्ति बेचकर कोई व्यापार शुरू कर दूंगी। लेकिन याद रखो, भविष्य में किसी स्वार्थी व्यक्ति को दोस्त मत बनाना। भूषण ने माँ की सलाह मान ली। उसने अपनी माँ की ज्वेलरी बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार सफल होने लगा, लेकिन भूषण फिर से स्वार्थी दोस्तों से मिलने की आदत में फंस गया। भूषण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बिना दोस्तों के नहीं रह सकता। माँ ने उत्तर दिया, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें दोस्तों के बिना रहना कठिन लगता है तो मेरी एक सलाह मानो। रोज एक नए दोस्त के साथ समय बिताओ। एक बार किसी दोस्त के साथ भोजन करने के बाद उसे पुनः आमंत्रित मत करो और न ही उसे अपने घर बुलाओ। इसका मतलब ये है कि उससे फिर कभी संबंध मत रखो। भूषण ने सोचा कि अपने स्थानीय दोस्तों के साथ यह करना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने तय किया कि वह हर दिन कस्बे में आने वाले नए यात्रियों में से किसी एक को अपने घर बुलाएगा। वह उन यात्रियों को भोजन कराएगा, उन्हें रात बिताने का स्थान देगा, उनसे बातचीत करेगा और सुबह उन्हें विदा कर देगा। भूषण ने यह सोचा और शाम को कस्बे के बाहरी पुल पर जाकर बैठ गया। यात्रियों का इंतजार करने लगा। जब भी कोई यात्री दिखाई देता वह उसे अपने घर ले आता, उसे भोजन कराता, आराम कराता और फिर सुबह विदा कर देता। एक दिन जैसे वह रोज की तरह पुल पर बैठा था, उसे एक नए यात्री का इंतजार था। नए यात्री उससे बातचीत करते थे, जिससे उसे दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती थी। इसी क्रम में उस दिन भी भूषण ने एक यात्री को आमंत्रित किया। वही दिन एक अनोखा घटनाक्रम हुआ। उस राज्य का राजा तेल के सौदागर के भेष में अपने एक नौकर के साथ पुल पर आया। भूषण ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर भोजन और रात बिताने का निमंत्रण दिया। राजा ने स्वीकार कर लिया और भूषण के घर आ गया। जब राजा को पता चला कि भूषण रोज नए यात्रियों को अपने घर बुलाता है और उन्हें भोजन कराता है, तो राजा ने सोचा कि इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। भोजन के बाद राजा, भूषण और उसकी माँ ने काफी देर तक बातचीत की। राजा ने भूषण की हालातों के बारे में जानना चाहा। भूषण ने अपनी माँ की सलाह और धोखेबाज दोस्तों की पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने कहा, ऐसे दोस्तों से मैं भी कभी बात नहीं करूंगा। रात काफी बीत चुकी थी। राजा ने भूषण से कहा, तुम भी आराम करो और हमें सुबह अपने काम पर निकलना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसका कुछ प्रतिफल दूं। भूषण ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी दावत स्वीकार की और मेरे घर आए। राजा ने उत्तर दिया, भूषण, मुझे तुम्हारे साथ भोजन करके बहुत खुशी हुई है। भगवान करे तुम्हें और खुशियां प्राप्त हों। मैं जानता हूं कि तुम किसी चीज की आवश्यकता नहीं रखते, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। भूषण ने कहा, मित्र, विशेष कोई काम नहीं है, लेकिन मेरी एक दिली इच्छा है। यदि आप उसकी मदद कर सके तो मैं आभारी रहूंगा। राजा, जो सौदागर के भेष में था, ने पूछा, क्या है तुम्हारी दिली इच्छा? भूषण ने कहा, हमारे यहाँ का प्रधान और उसके साथी बहुत बदतमीज है और सबको परेशान करते हैं। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो 7 पीढ़ियों तक याद रहे। राजा ने भूषण की बात सुनी और मुस्कान के साथ कहा, ईश्वर करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह वह भूषण को एक दिन का राजा बनाकर रहेगा। इस सोच के तहत राजा ने एक दूध के गिलास में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे भूषण की नजरों से छुपाया। फिर राजा ने ढोंग करते हुए जम्हाई ली और दूध का गिलास लेकर भूषण को दे दिया। लो भाई भूषण, तुम्हारा दूध है। हमने अपना दूध पी लिया है। अब रात काफी हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। भूषण ने दूध पिया और तुरंत बेहोश हो गया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि भूषण को उठाकर महल में जल्दी से पहुंचाया जाए, जहां सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। राजा ने महल जाकर अपने अन्य सेवकों को आदेश दिया कि भूषण के पुराने कपड़े उतारकर उसे राजसी वस्त्र पहनाए जाएं और राजा के बिस्तर पर बिछाया जाए। राजा ने निर्देश दिया कि भूषण को एक दिन तक राजा समझकर सम्मान दिया जाए। राजा ने फिर अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि कल यह आदमी दरबार में मेरी जगह बैठेगा। इसके आदेशों का पालन उसी तरह किया जाए जैसे मेरे आदेशों का पालन होता है। राजा ने ये सब आदेश देकर
महल की एक ऐसी जगह में छुपकर बैठ गया जहां से वह भूषण की हर गतिविधि पर नजर रख सके। भूषण को राजसी कपड़े पहनाकर बिस्तर पर बिछा दिया गया। सुबह एक दासी ने भूषण को जगाया और कहा, महाराज, सुबह हो चुकी है। भूषण ने आंखें खोली और आश्चर्यचकित हो गया कि अचानक उसे राजसी स्थिति प्राप्त हो गई है। वह हैरान होकर चारों ओर देखने लगा, खुद को, दासी को और महल के भव्य कमरे को देखता रहा और यही सोचता रहा कि कहीं यह सपना तो नहीं है। फिर आंखें बंद करके लेट गया और सोचा कि यह सब शायद तेल के सौदागर से हुई बातचीत के दौरान बात आई थी। जब भूषण ने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की तो दासी ने बड़ी सभ्यता से उसे जगाया और कहा, राजा साहब, ये ध्यान देने का समय है। भूषण ने यह सुनते ही झट से उठकर बैठ गया और सोचा कि भगवान ने सचमुच उसे राजा बना दिया है। तभी एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति आया और भूषण से बोला, राजा साहब, आप ठीक हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है। बहुत से लोग आपका दरबार में इंतजार कर रहे हैं। भूषण और भी अधिक हैरान हुआ और उस व्यक्ति से पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपके बारे में राजा साहब। भूषण ने कहा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई राजा नहीं हूं। व्यक्ति ने आदब से कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज? मैं आपका सेवक हूं, आपको कैसे भूल सकता हूं? लगता है आपने बुरा सपना देखा है। भूषण ने दासी को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ, मैं कौन हूं? दासी ने जवाब दिया, आप इस राज्य के राजा हैं और हमारे मालिक हैं। भूषण को यह सब देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक वह एक सामान्य आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया? फिर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, दरबार में फरियादी पहुंचने वाले हैं, जल्दी चलिए। भूषण ने बिस्तर से उठकर महल का निरीक्षण किया, जहां हर कोई राजा को सलाम कर रहा था। भोजन के स्थान पर भी सभी झुककर उसे सलाम कर रहे थे। भूषण ने भी सभी को सलाम का जवाब देते हुए दरबार में प्रवेश किया और अपनी जगह पर बैठ गया। अब मंत्री ने दरबार में लोगों की शिकायतें पेश करना शुरू किया, लेकिन भूषण ने पहले मंत्री को आदेश दिया कि राजसी दारोगा को तुरंत हाजिर किया जाए। दारोगा जब उपस्थित हुआ तो भूषण ने अपने मोहल्ले का नाम लेते हुए कहा कि वहां के प्रधान और उसके सहयोगियों को सजा दी जाए, उन्हें शहर में घुमाकर उनकी जलील कर दी जाए और यह संदेश दिया जाए कि यह सजा उन लोगों के लिए है जो मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं। भूषण की बातों का पालन किया गया। भूषण ने आदेश दिया कि उसी मोहल्ले में एक लड़का रोशन रहता है और उसकी माँ भी वहीं निवास करती है। उस लड़के की माँ को 1000 सोने के सिक्के भेजे जाएं। ये कार्य भी भूषण के आदेश पर पूर्ण कर दिया गया। इसके बाद भूषण ने एक फरियादी की शिकायत सुनी और उसका निर्णय किया। फिर वह महल में वापस आया। उसे खाने की मेज पर ले जाया गया, जहां विविध प्रकार के व्यंजन सजाए गए थे। चारों ओर लजीज और स्वादिष्ट भोजन थालियों में सजा हुआ था, जो सोने और चांदी की थालियों में परोसा गया था। सुंदर दासियां भोजन परोस रही थी और भूषण चारों ओर से सुंदर दासियों से घिरा हुआ था। भूषण को यह सब हकीकत मानने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपने आप को चुटकी काटी और महसूस किया कि वह सचमुच राजा बन चुका है। भोजन के दौरान भूषण ने दासियों को अपने पास बैठाया और सभी को अपने हाथों से खाना खिलाया, साथ ही उनके नाम पूछे। फिर उसे एक और कमरे में ले जाया गया, जो पहले से भी अधिक भव्य और सज्जित था। भूषण ने वहां बिछे तकिए को संभाला और कमरे में बज रहे संगीत और नृत्य का आनंद लिया। एक दासी ने राजा के इशारे पर बेहोशी की दवा मिलाकर एक प्याला पेश किया। भूषण ने उसे पी लिया और बेहोश हो गया। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि भूषण के कपड़े उतारकर उसे अपने पुराने कपड़े पहनाए जाएं और उसे उसके घर भेज दिया जाए। सुबह जब भूषण की आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने पुराने घर में है। उसने चारों ओर देखा और दासियों के नाम लेकर उन्हें पुकारा, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर नहीं आया। अंततः उसकी माँ आई और पूछा, क्या हुआ बेटा भूषण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भूषण ने अपनी माँ से पूछा, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो माँ? माँ ने उत्तर दिया, अरे बेटा, क्या तुम अपनी माँ को नहीं पहचानते? भूषण ने कहा, खबरदार, इज्जत से पैसा हो। कौन भूषण? मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। ये सुनकर उसकी माँ चिंतित हो गई और सोचा कि शायद उसका बेटा पागल हो गया है।
उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि होश में आओ, ऐसा ना हो कि किसी को तुम्हारी बातें सुनने को मिल जाए और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएं। भूषण ने होश में आकर माँ से पूछा, क्या मैं सच में राजा हूँ? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम मेरे ही कुलभूषण हो और यह तुम्हारा घर है। भूषण ने कहा, हाँ माँ, ये तो हमारा पुराना घर है और तुम ही मेरी माँ हो। माँ ने कहा, हाँ बेटा, यही तुम्हारा घर है और यही मैं तुम्हें समझा रही थी। भूषण ने जवाब दिया, माँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ ने कहा, बेटा जरा सोचो, तुम राजा कैसे हो सकते हो? भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे जिसने कल हमारे मोहल्ले के प्रधान को सजा दिलवाई, उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और 1000 सोने के सिक्के भेजे। भूषण को अपने बेटे की बातें सुनकर क्रोध ने एक बार फिर उबाल मार दिया। उसने तीव्र स्वर में कहा, मेरे सामने सम्मान के साथ पेश आओ। मैंने दरोगा को आदेश दिया था कि उन निर्दयी लोगों को सजा दी जाए और तुम्हें 1000 सोने के सिक्के भेजे जाएं। अपने बेटे की ये बातें सुनकर उसकी मां करुणा में डूब गई और रोते हुए उसने कहा, भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। पड़ोसी भी उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आ गए और शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब यह खबर दरोगा तक पहुंची तो उसने भूषण को पागल मानकर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। रास्ते में सिपाहियों ने भूषण की बेरहमी से पिटाई की, लेकिन वह बार बार अपने को राजा ही कहता रहा। जब वह स्वयं को देखता तो वो भूषण ही प्रतीत होता था। फिर भी माँ की बातों ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह सचमुच राजा है। इस प्रकार भूषण पागल खाने में 15 दिन बिता चुका था। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने गई और उसकी हालत देखकर रोने लगी। बेटा, अब भी तुम यही समझते हो कि तुम राजा हो? माँ की बातें सुनकर भूषण भी आंसुओं में डूब गया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं वास्तव में पागल हो गया था। माँ ने पागल खाने के अधीक्षक से अपने बेटे को घर ले जाने की गुहार लगाई और वह वृद्ध महिला की दया देखकर भूषण को छोड़ने पर सहमत हो गया। माँ ने अपने बेटे की अच्छी तरह देखभाल की, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया और वह फिर से अपने गांव में संतोष पूर्वक रहने लगा। उसने पहले की तरह अपने काम में लग जाना शुरू कर दिया और पुल पर बैठकर राहगीरों की राह देखने लगा। एक दिन राजा ने भेष बदलकर अपने दरबारी के साथ वहां पहुंचने की योजना बनाई। भूषण ने राजा को देखा और अपनी नजरें फेर ली। उसने राजा को देखे बिना ही उसकी दुखद स्थिति का बुरा हाल बताना शुरू कर दिया। राजा ने भी भूषण को पहचान लिया और उसके पास जाकर उसे नमस्कार किया, लेकिन भूषण ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया और मुंह मोड़ लिया, मानो वह राजा को देखना ही नहीं चाहता था। राजा ने कहा, भूषण, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से अपने घर ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा? इसी कारण क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? भूषण ने राजा को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि पिछली बार की तरह यदि तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो हम उसे सुधारेंगे। भूषण ने राजा को अपनी सारी बातें बताई जो उसके साथ घटी थी। राजा हंसी से चकित हुआ, जिससे भूषण और भी नाराज हो गया। तुम्हें मेरी दुख भरी कहानी सुनकर हंसी आ रही है? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? भूषण ने कहा। राजा ने कहा, मित्र, हमें अत्यंत अफसोस है कि तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हम इस पर खेद प्रकट करते हैं और इसका मुआवजा देंगे। इतनी बातें करते हुए सब भूषण के घर पहुंच गए। खाना खाते और बातें करते करते आधी रात बीत गई। सोते समय राजा के इशारे पर दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर भूषण को दिया गया। राजा ने प्रेम पूर्वक उसे दूध पिलाया और फिर आदेशानुसार भूषण को गंदे स्थान में पहुंचा दिया। राजा ने भी दरवाजे बंद कर दिए और महल में लौट आया। राजा ने आदेश दिया कि भूषण को शाही वस्त्र पहनाकर उसके कमरे में लेटा दिया जाए और सुबह उसका पुराना सम्मान बनाए रखा जाए। जब सुबह भूषण की आंख खुली तो उसने पाया कि वह गंदे स्थान में है और पुराने अनुभवों की यादें अचानक ताजा हो गईं। भूषण ने कहा, लगता है मैं फिर वही भयावह सपना देख रहा हूँ जिसने मुझे इतनी अपमानजनक स्थितियों में डाला था। नहीं, मैं अब और यह सब सहन नहीं करूंगा। इस स्थान का शासक शैतान है। मुझे लगता है कि यह सब फिर मेरे साथ होने वाला है। ये कहकर भूषण ने अपनी आंखें बंद कर ली। दासियों ने उसे जगाने की कई बार कोशिश की,
परंतु भूषण ने कहा, क्यों बेवजह किसी को राजा बना रही हो? दासियों ने जवाब दिया, महाराज, क्या आपको बुरा सपना आया है? भूषण ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या झेला है? दासियों ने कहा, आप तो महल से बाहर नहीं गई महाराज। इस पर भूषण फिर से सोच में पड़ गया, क्या सचमुच मैं राजकुमार हूं, या यह सब स्वच्छता या वास्तविकता की परतों के पीछे छिपे राजा की चाल है? तब दासियां गाने और नाचने लगी। भूषण भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और उनके साथ उछलते हुए नाचने लगा। उसने इतनी धूमधाम मचाई कि शाही वस्त्र भी फाड़ दिए। राजा स्वयं इस दृश्य को देख रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। भूषण ने राजा को पहचान लिया और कहा, अच्छा, तो ये सब मेरे साथ जो हो रहा है, इसका असली कारण यह पापी है। राजा ने भूषण को गले लगाते हुए कहा, भूषण, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर कर दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे गहरा अफसोस है। अब तुम मेरे दरबार में रहोगे। राजा ने भूषण को एक सुंदर निवास प्रदान किया और खर्च के लिए धन भी दिया। कुछ समय बाद राजा ने भूषण का विवाह उसकी पत्नी के साथ करवा दिया। रानी ने अपनी दासी को सम्मानित किया और उनका घर भर दिया। दोनों खुशी से रहने लगे, लेकिन राजा और रानी द्वारा दी गई वस्तुएं कुछ ही दिनों में समाप्त हो गईं। अब उनकी स्थिति फिर से दयनीय हो गई और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। रानी से कुछ मांगना भी असहज लग रहा था। फिर भूषण ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक सफेद चादर ओढ़कर मृतक की तरह लेट जाए, ताकि वह राजा से कफन दफन के बहाने कुछ धन प्राप्त कर सके। पत्नी ने वैसा ही किया। भूषण रोते हुए राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। राजा ने भूषण को सांत्वना दी और कहा, यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ। राजा ने सभी आवश्यक सामान और कुछ धन दिया और कहा, जल्दी जाओ भूषण, अपनी पत्नी के कफन दफन का इंतजाम करो। मैं बाद में आता हूँ, मुझे राज्य के कुछ काम निपटाने हैं। भूषण ने सब लेकर घर आकर पत्नी से कहा, अब मैं मृतक बनकर लेट जाता हूँ, तुम रानी के पास जाओ, तुम्हें भी कुछ धन मिल जाएगा और आराम से कुछ महीने कट जाएंगे। पत्नी ने उसे लेटाया और सफेद चादर ओढ़ा दी। फिर वह रानी के पास गई और रोते हुए रानी से उसके पति की मृत्यु की खबर दी। रानी ने दासी को सांत्वना दी और कफन दफन का सामान और बहुत से रुपए दिए। कहा, मैं अभी आती हूँ, तुम कफन दफन का इंतजाम करो। दासी ने सामान लेकर घर लौटकर पति के साथ हंसते हुए समय बिताया। महल में शाम को राजा और रानी जब आमने सामने हुए तो रानी ने दासी के पति की मृत्यु पर अफसोस जताया। राजा ने कहा, रानी, यह एक गलत फहमी है। भूषण नहीं, उसकी पत्नी मृत हो गई है। रानी ने कहा, मुझे लगता है महाराज, आपकी समझ में त्रुटि है। भूषण की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी हाल ही में मेरे पास आई थी और उसने कहा कि उसकी किस्मत तो ध्वस्त हो चुकी है, उसके पति की मौत हो गई है। वह अत्यंत शोकाकुल थी, इसलिए मैं कैसे मान सकती हूँ कि उसका पति जीवित है? पत्नी ही नहीं महाराज। तो राजा ने कहा, मेरी बात मानो, वह स्वयं मेरे पास आकर अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर लेकर गया था। रानी ने यह सुनकर अडिग रहते हुए कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर दोनों राजा और रानी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर दृढ़ थे। राजा ने तीसरे व्यक्ति को भूषण के घर भेजकर सत्यता की पुष्टि करवाई और वह व्यक्ति आकर राजा को सूचित किया कि भूषण जीवित है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। रानी ने फिर भी विश्वास नहीं किया। कई और व्यक्तियों को भेजा गया, लेकिन सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई। अंततः राजा और रानी ने स्वयं भूषण के घर जाने का निश्चय किया। राजा और रानी जब अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूषण और उसकी पत्नी पलंग पर लेटे हुए थे, जैसा कि पहले से अनुमान था। राजा और रानी के आगमन को देखकर उन्होंने मृतकों की तरह लेटे रहने का अभिनय किया। राजा और रानी ने दोनों को देखा और अफसोस जताया कि हे भगवान, दोनों एक दूसरे के दुख को सहन न कर सके और चल बसे। राजा ने कहा, यदि कोई मुझे बता दे कि इनमें पहले कौन मरा है तो मैं उसे इनाम स्वरूप 500 सोने के सिक्के दूंगा। भूषण ने राजा की बात सुनते ही तुरंत उठकर बैठ गया और राजा के चरणों में गिरकर कहा, पहले 500 सोने के सिक्के दिलवाइए,
फिर मैं बताऊंगा कि पहले कौन मरा। यह दृश्य देख उसकी पत्नी ने भी चादर हटा दी और रानी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। इन हरकतों से सभी चकित रह गए और रानी तो भयभीत हो गई कि क्या मुर्दे जीवित हो जाते हैं। राजा ने भूषण से पूछा कि उसने ऐसा नाटक क्यों किया। भूषण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हमारी तंगहाली से परेशान होकर हमने यह सब रचा था ताकि आप हमारी सहायता करें। राजा, जो पहले से ही भूषण पर मेहरबान था, ने उसे और अधिक धन दिया और ऐसी हरकतें न करने का वचन लिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन किसान का निवास था। उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी थी और पुत्र छोटा। किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चों की विवाह संपन्न कर इस संसार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी पुत्री का विवाह एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पास विपुल धन संपत्ति थी, सेवक सेविकाएं थी और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। परंतु पुत्र निर्धन था। वह प्रतिदिन खेतों में कठिन परिश्रम करता और उसकी आय से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए अतिरिक्त मजदूरी भी करनी पड़ती थी। उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जब काम नहीं मिलता तो कई दिन उसके पास भोजन नहीं होता और बच्चे भूखे ही सो जाते थे। जिस दिन वह मेहनत करता उसी दिन चूल्हा जलता, अन्यथा चूल्हा बुझा ही रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती और भोलेनाथ के मंदिर में प्रतिदिन जाती थी। वहां जाकर पहले मंदिर की सफाई करती और फिर भोलेनाथ की पूजा करती। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास था और इसी कारण उन्हें अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ कभी नहीं भूलती थी। इसी कारण निर्धन होने के बावजूद उनके बच्चे संस्कारी थे और वे थोड़े में भी खुश रहकर जीवन यापन करते थे। दूसरी ओर किसान की बहन अपने धन वैभव पर अत्यंत गर्व करती थी और अपने भाई की गरीबी के कारण उसे संबंध रखना अपमानजनक समझती थी। उसे लगता था कि उसका भाई उसके बराबरी का नहीं है और इसलिए वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना पसंद नहीं करती थी। उसकी नजर में भाई की गरीबी उसे शर्मिंदगी का कारण बनती थी। एक बार किसान की बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, परंतु अपने भाई को उसकी गरीबी के कारण आमंत्रित नहीं किया। जब किसान को इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कहा कि उसकी बहन की ननद की शादी है और उसे वहां जाना है। पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो निमंत्रण नहीं भेजा है और हमें आमंत्रित नहीं किया है। इस पर किसान ने कहा, नहीं, मेरी बहन ने निमंत्रण भेजा है, मुझे बताना भूल गया था, मुझे वहां जाना चाहिए। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन की ससुराल की ओर पैदल ही चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उसकी उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी घमंडी बहन यामी ने खिड़की से उसे देख लिया कि उसका भाई आया है। उसे देखकर वह पीछे हट गई और सोचने लगी, मैंने तो उसे शादी में नहीं बुलाया, फिर भी वह आ गया। उसे अपने भाई का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। इसी बीच उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और दौड़कर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी, तुम्हारा भाई आया है। उसकी बहन ने देवरानी से कहा, दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे उनसे शर्म आती है। मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का हाल कैसा है और वह क्या लाया है। देवरानी ने जवाब दिया, दीदी, तुम्हारे भाई ने बहुत मैले कपड़े पहने हुए हैं और वे जगह जगह से फटे हुए हैं। उसने अपने हाथ में एक पोटली भी ली हुई है जिसमें कुछ रखा है। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ और उसे पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दो। देवरानी ने ऐसा ही किया और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले आई। भाई आते हुए रास्ते भर सोचता रहा कि बहुत दिनों बाद बहन से मिलने आया हूं तो वह मुझे देखकर खुश होगी। लेकिन उसकी बहन, जो पैसों के घमंड में अंधी थी, ने भाई की भावनाओं की कद्र नहीं की। भाई के अंदर आने पर उसने न उसे पानी पूछा
न बैठने के लिए कहा, न ये पूछा कि उसका हाल कैसा है। उल्टा वह उसे ताने मारने लगी, तुम इस फटे हाल में यहाँ क्यों आए हो? मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो करना चाहिए था। भाई ने कहा, बहन, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन ने कहा, ठीक है, अब तुम आ गए हो तो मेरे साथ आओ। उसने अपने भाई को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और कहा, जब तक मैं न कहूं इस कमरे से बाहर मत निकलना। बेचारा भाई जो पैदल आया था, भूखा प्यासा और थका हुआ था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे बंद कमरे में उसे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाजा नहीं खोला। शादी में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे भूख सहन नहीं हुई तो उसने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी बहन की भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले, बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप पीछे के रास्ते से चल दिया। वह समझ गया कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और न ही वह भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा रोता हुआ, मन में पछताते हुए, 2 दिन का भूखा प्यासा उसी हालत में वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। भूख प्यास के कारण उसमें कमजोरी आ गई और चलते चलते उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में पहुंच गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी और उसने अब और सहन नहीं कर सका तो बेहोश होकर गिर पड़ा। महादेव और माता पार्वती, जो हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, ये सारा दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, यह बेचारा बेहोश हो गया है। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, कितनी पूजा करती है और हमारी पूजा के बिना तो बेचारी भोजन भी नहीं करती। ये भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना ये तड़प रहा है। ऐसे तो ये मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने कहा, देवी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों वहां पहुंच गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बोली, बेटा, आंखें खोलो। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उसने कहा, बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़ी माँ के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? जब उसकी दुखती रग पर हाथ रखा गया तो वह भावनाओं में बह गया और कहने लगा, माता, अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे बन सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने अपनी सारी आपबीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी और रोने लगा। वह कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आप बुआ के यहाँ शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर आए हो? तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? ये सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर वह थोड़ी राहत महसूस करने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, चिंता मत करो, थोड़ा आगे हमारे बगीचे में चलो, वहां तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं। तुम कुछ तरबूज तोड़ लो और अपने थैले में भरकर ले जाओ। उसने कहा, हाँ माँ, यह ठीक रहेगा। बूढ़ी माँ की बात मानकर उसने अपने थैले में ककड़ी और तरबूज तोड़कर भर लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। बच्चे भागकर उसके पास आ गए। उनके मन में विचार आया कि पिताजी जरूर कुछ अच्छा लेकर आए हैं, क्योंकि थैला भरा हुआ दिख रहा था। बुआ बहुत पैसे वाली है,
इसलिए बुआ ने जरूर हमारे लिए अच्छे उपहार भेजे होंगे। ये सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर कर बैठ गए। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि थैला भरा हुआ है? बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। उसने कहा, जो भी दिया है वह सब थैले में रखा है। ये कहकर वह वहां से बाहर चला गया। उसकी बीवी ने थैले को खोला तो उसमें एक तरबूज और ककड़ी देखी जो सोने की तरह चमक रहे थे। ये देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा, ननद ने बहुत ज्यादा दिया है। उसने जरूर अपने भाई का दुख देखा होगा और गरीब भाई की मदद करने के लिए इतना भेजा होगा। तब वह तरबूज काटने लगी। उसमें उसने देखा कि बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। जब उसका पति घर आया तो वह कहने लगी, अजी सुनते हो, दीदी ने क्या दिया है? उसका पति सोचकर घबरा गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी, शादी में तो लड्डू बर्फी जैसी चीजें मिलती है, तुम ये खीरे तरबूज कहां से लाए? वह कहने लगा, ऐसा क्या भेजा है, मैंने तो देखा ही नहीं। तब उसकी पत्नी बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो, उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी? जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता को ही दूर कर लिया। काफी समय बीत चुका था, लेकिन उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि उसकी बहन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसकी पत्नी के मन में हमेशा यही विश्वास रहा कि वे ननद की वजह से ही अमीर बने। उसकी ननद तो अपने अहंकार में चोर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका भाई बिना मिले भूखा प्यासा वहां से गया है तो उसकी क्या हालत होगी। वह ठीक ठाक घर पहुंचा या नहीं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। उधर भाई की पत्नी अपने पति पर जोर देने लगी और कहने लगी, जहां हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है और तुम्हें दरिद्रता से बाहर निकाल दिया, तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए मायके ले आओ। हर किसी का दिल अपने मायके जाने का करता है। वे भी कुछ दिन अपने मायके घूम आएंगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर, बन ठन कर, बहन के लिए अच्छे उपहार खरीदकर अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा और भागकर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी दीदी, तुम्हारा भाई आया है। तब उसकी घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो वह किस भेष में आया है? देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो नए वस्त्र पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है। तब बहन ने कहा, दरवाजे पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं ही उससे मिलने जाऊंगी। वह दरवाजे पर आई और भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले आई और उसका बड़ा आदर सत्कार करने लगी। यह देखकर भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब बहन ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, और आज जब मेरे पास धन दौलत है तो वह कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने यह सब अपने मन में रखा और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी बहन से कहा, बहन, तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है, कुछ दिन के लिए तुझे मायके बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी मायके गए बहुत दिन हो गए, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आई तो उसने भाई के घर परिवार और उसकी शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब उसकी भाभी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसकी बहुत सेवा की, क्योंकि उसकी भाभी को यही लगता था कि वह अपनी ननद की वजह से ही उनके दिन फिर गए हैं और वे अमीर और पैसे वाले हो गए हैं। उनके दुख के दिन अब बीत गए हैं। वह इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती थी। वह मन में सोचती थी कि मेरी ननद ने हमारी कितनी मदद की है, उसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे गरीबी में ही रहते। यह सोचकर वह अपनी ननद की हर मांग पूरी करती थी। जो भी उसकी ननद कहती वह उसे दिला देती। उसकी ननद कहती, मुझे यह साड़ी खरीदनी है, तो वह उसे दिला देती। उसकी ननद की हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती और बहुत खुश होती कि चलो, मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। बाबा नंका जब वापस ससुराल जाने का समय आया तो भाई ने सोचा, ठीक है, बहन को विदा तो करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक खास जोड़ी जूती बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और कहा, भैया, एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो।
मोची बोला, ठीक है, लेकिन बोलने वाली जूती बनाने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। भाई ने सहमति जताई और घर आकर बहन से कहा, 2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना, तब तक जूती बनकर आ जाएगी। बहन ने कहा, ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर मीनाकारी और कढ़ाई की गई थी और उस पर हीरे मोती जड़े थे। यह देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियां पहनती तो जूती में से आवाज आती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीरी गरीबी का होता है। बहन ने भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। हर बार जब वह जूती पहनती तो यही आवाज सुनाई देती। ये बात भाई की पत्नी ने सुनी और अपने पति से पूछने लगी, ये जूती क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पति ने कहा, ये तो जूती है, जैसी मोची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन ये क्या कह रही है मुझे भी नहीं पता। फिर बहन के विदा होकर जाने का समय आ गया। जब वह विदा होकर चलने लगी तो उसने वही जूती पहन ली। जैसे ही वह चलती, जूती फिर बोलने लगी, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीर गरीब का रिश्ता नहीं होता। बहन के दिल में पश्चाताप होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया और फिर भी उसके भैया भाभी ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। ससुराल पहुंचने पर भाभी ने पति से कहा, सुनिए जी, जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। पति बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। भाभी ने कहा, नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। फिर जिद करने लगी, जूतियों का क्या रहस्य है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। उसने मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद पड़ा रहा। आखिरकार उसकी ननद की बहू ने दरवाजा खोला। मैं वहां से भाग निकला और पूरे समय यही सोचता रहा कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन भाई ही क्यों ना हो। जब मैं जंगल में पहुंचा तो बेहोशी में गिर पड़ा। वहां एक बूढ़ी माई और एक साधु बाबा आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी कहानी सुनी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूं और अब अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मेरा बगीचा पास ही है, तुम वहां से तरबूज और ककड़ी भर ले जाओ। वही तरबूज लेकर मैं घर लौटा। उस बूढ़ी माई और साधु बाबा की कृपा से ही आज हमारी स्थिति गरीबों से अमीरों जैसी हो गई है। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की, न ही हमें कोई धन दिया। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोचती थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हो गए। वह बूढ़ी माई और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, निश्चित ही भगवान शंकर और माता पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम पर हुई है, उन्हीं के कारण हम गरीब से अमीर हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई मैल मत रखना, मेरी बहन से कोई गिला शिकवा मत रखना। वैसे भी हम अपनी बहन की वजह से ही तो पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा न रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता और तब शायद हम पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी नहीं होती। किसी न किसी रूप में यह सब मेरी बहन से ही जुड़ा है, उसी की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वे अपनी पत्नी को समझाने लगे, मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन से दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कभी कोई ऐसा बर्ताव मत करना जिससे उसे महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया है। उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उसकी अपनी सोच है, हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। जब भी वह अपने मायके आएंगी तब भी हम उन्हें वही उपहार देंगे जो वह चाहेंगी। उस दिन के बाद उन दोनों की भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत बढ़ गया और वे उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने 5 बेटों के संग सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। उसकी दौलत ज्यादा तो नहीं थी, पर जो भी उसके पास था
उसमें वह और उसके बेटे खुश थे। बुढ़िया माई बचपन से ही भगवान की पूजा आराधना में लीन रहती थी। उसकी आत्मा धर्म और भक्ति में रची बसी थी। वह ईश्वर की परम भक्त थी और उसे पूजा करना, अपने बेटों को सही संस्कार देना ही अपने जीवन का मकसद मानती थी। बुढ़िया माई भोले बाबा की प्रबल भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, शिवजी को जल अर्पण करती और फिर ही कुछ खाती पीती थी। उसके दिनचर्या में पूजा करना, चिड़ियों को दाना डालना और गाय को रोटी खिलाना अनिवार्य था। यह सब वह सोच समझकर करती थी, ये मानते हुए कि पूजा और दान पुण्य से जीवन में शुभ फल मिलते हैं। बुढ़िया माई के 5 बेटे थे जो अब बड़े हो गए थे और वे सभी बेहद संस्कारी थे। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए उसने कठिनाई और मेहनत से अपने 5 पुत्रों को पाला था। उसके बेटे भी बहुत आज्ञाकारी थे और माँ की हर बात मानते थे। वे सच्चे मन से उसकी सेवा करते थे और उसकी बातों को महत्व देते थे। बुढ़िया माई अपने बेटों से अपार प्रेम करती थी और बेटे भी अपनी माँ से गहरा स्नेह रखते थे। जब बेटे बड़े हो गए तो वे भी कामकाज तलाशने लगे ताकि अपनी माँ की सहायता कर सके। बुढ़िया माई को यह विश्वास था कि उसने अपने बच्चों को जो अच्छे संस्कार दिए हैं वही उसकी असली संपत्ति है। वह अपने बेटों को 5 रत्न कहकर बुलाती थी। हालांकि समय बीतने के साथ उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके हर बेटे में एक अनमोल गुण छुपा हुआ है। ये गुण उसकी भक्ति और भगवान की कृपा का ही परिणाम था। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे अनमोल होते हैं, पर बुढ़िया माई के बेटे विशेष गुणों से विभूषित थे। उसने अपने बेटों के नाम शुरू से ही राम, गोपाल, श्याम, मोहन रखे थे, लेकिन जब उसे पता चला कि उनमें से हर एक में कोई खास गुण छिपा है तो उसने उनके गुणों के अनुसार नए नाम देने शुरू कर दिए। अब वह भगवान की भक्ति करते हुए अपने बेटों को गुणों से सुसज्जित मानती थी और कहती थी कि यही मेरी भक्ति और आस्था का फल है। उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसे वह गल रतन कहकर पुकारती थी, एक विशेष गुण वाला था और इसी कारण से वह उसे हमेशा प्यार और गर्व के साथ याद करती थी। बुढ़िया ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम गल रतन रखा था क्योंकि वह इतनी मात्रा में पानी अपने गले में जमा कर सकता था कि पूरी की पूरी नदी सूख जाए। जब वह पानी अपने भीतर रोकता था तो मानो नदी का सारा जल उसके गले में समा जाता। वहीं उसका दूसरा बेटा अपने पैरों को इतनी लंबाई तक खींच सकता था कि बुढ़िया उसे श्रवण रत्न कहती थी। तीसरे बेटे का शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह किसी विशाल ब्रिज की तरह मजबूत दिखता था, इसलिए बुढ़िया ने उसे ब्रज रत्न का नाम दिया था। चौथे बेटे पर आग का कोई असर नहीं होता था, इसलिए वह उसे अग्नि रतन कहकर पुकारती थी। और सबसे छोटे बेटे की बात करें तो वह अपनी सांसों को पूरे 1 दिन तक रोक सकता था, जबकि सामान्य इंसान कुछ ही सेकंड तक अपनी सांस रोक पाते हैं। बिना अभ्यास के कोई भी लंबे समय तक सांस रोकने की कोशिश करे तो मृत्यु भी हो सकती है, पर उसका 5वां बेटा इस अद्भुत क्षमता का धनी था। बुढ़िया के इन बेटों के पास ऐसे प्राकृतिक गुण थे जो साधारण इंसानों में नहीं होते, लेकिन उन अद्भुत शक्तियों के साथ साथ वे अपनी माँ से मिले संस्कारों से भी संपन्न थे। वे अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते थे और छोटे भाइयों से प्रेम पूर्वक रहते थे। 5 भाई एक साथ मिलजुल कर रहते थे और कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। अपने माँ की हर बात को मानना उनका कर्तव्य था। बुढ़िया ने सख्त हिदायत दी थी कि उनके इन विशेष गुणों का किसी से भी जिक्र न किया जाए। 5 बेटों ने माँ की बात को पत्थर की लकीर मान लिया था और वे किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताते थे। बुढ़िया अपने जीवन को पूरी तरह से पूजा और भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। उसने कभी धन दौलत की परवाह नहीं की, क्योंकि वह मानती थी कि भगवान ने उसे इतने गुणवान बेटे दिए हैं तो उससे बड़ा धन और कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके बेटे यूं ही मिलजुल कर खुश रहे। उन 5 भाइयों में गहरा प्रेम था। बड़े बेटे अब जवान हो चुके थे और वे अपनी माँ का हाथ बटाने लगे थे। उनका पेशा मछलियां पकड़ने और बेचने का था, क्योंकि वे जाति से मछुआरे थे। बुढ़िया ने भी इन्हीं मछलियों को बेचकर अपने बेटों की परवरिश की थी। जब उसके बच्चे छोटे थे तो उसका पति बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। बुढ़िया ने अकेले ही कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। जब समय मिलता तो वह दूसरों के घरों में काम भी करती, जिससे कुछ अतिरिक्त आय हो सके।
अब पांचों बेटे समुद्र से मछलियां पकड़कर लाते और उन्हें बाजार में बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। हालांकि उनके पास असाधारण शक्तियां थीं, लेकिन वे इन शक्तियों का इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए नहीं करते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। वे साधारण मछुआरों की तरह ही काम करते थे, जिससे किसी को उनके चमत्कारी गुणों का पता न चल सके। लेकिन जैसा कि जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, बुढ़िया और उसके बेटों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का यह चक्र उनकी कहानी का हिस्सा बनता जा रहा था। जब उनके मछली पकड़ने का काम कम होने लगा और मछलियां भी कम मिलने लगी, तो पांचों भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें कुछ नया सोचने की जरूरत महसूस हुई। तब भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे आधी रात को तालाब पर जाएंगे और मछलियां पकड़ेंगे, ताकि दिन में कोई उन्हें उनके विशेष गुणों का उपयोग करते हुए न देख सके। रात का समय इसलिए चुना गया ताकि वे अपने अद्वितीय गुणों का सही इस्तेमाल कर सके, बिना किसी की नजरों में आए। बुढ़िया का सबसे बड़ा बेटा गल रतन अपने गले में पूरे तालाब का पानी भर लेता था, जिससे मछलियां नीचे कीचड़ में रह जाती थी, और बुढ़िया के बाकी चारों बेटे उस दौरान जितनी मछलियां चाहिए होती उन्हें उठा लेते थे। उनका उद्देश्य कभी लालच नहीं होता था, वे सिर्फ उतनी मछलियां पकड़ते थे जितने से उनका गुजारा चल सके। जब गल रतन पानी गले में भरता तो वह बार बार भाइयों को याद दिलाता कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं, क्योंकि अगर वह 5 मिनट से ज्यादा पानी गले में रखेगा तो उसका गला फट जाएगा। 5 मिनट के भीतर ही चारों भाई मछलियां इकट्ठा कर लेते थे और फिर पांचों घर वापस लौट जाते थे। उनमें से कोई एक भाई बाजार जाकर मछलियों को बेच देता था। उनका यह रोज का काम बन गया और इस वजह से बाजार में उनका मछलियों का व्यापार अच्छा चलने लगा। बाकी मछुआरों को यह देखकर जलन होती थी कि इन भाइयों को हमेशा ताजगी भरी मछलियां मिलती थी और वे अच्छे दामों पर आसानी से बिक जाती थी। पांचों भाई भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, मानो जुड़वा हो। इसलिए बुढ़िया के अलावा और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। एक दिन बुढ़िया का सबसे छोटा बेटा शांत रतन, जो कि एक दिन तक अपनी सांस रोक सकता था, अपनी माँ के साथ मछलियां बेचने बाजार गया। वहां एक मछुआरा उससे पूछने लगा, तुम इतनी सारी मछलियां कहां से लाते हो? मुझे भी बता दो, मैं भी उसी तालाब पर जाता हूँ, पर मुझे कभी इतनी मछलियां नहीं मिलती। मछुआरे की बात सुनकर शांत रतन को उस पर दया आ गई और उसने उसे बता दिया कि वे रात के 12 बजे तालाब पर जाकर मछलियां पकड़ते हैं। उसने यह भी कहा कि अगर वह भी उस समय वहां आना चाहे तो आ सकता है। घर लौटकर शांत रतन ने अपने भाइयों को सारी बात बता दी। भाइयों ने आपस में सोचा कि वह मछुआरा भी गरीब है, उसे भी कुछ मछलियां पकड़ने दी जाए। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। उस मछुआरे ने अपने बाकी साथियों को भी यह बात बता दी और देखते देखते रात में तालाब पर मछलियां पकड़ने के लिए कई मछुआरे पहुंच गए। गल रतन ने सभी को पहले से ही समझा दिया था कि वह तालाब का पानी अपने गले में सिर्फ 5 मिनट तक ही रख सकता है, इसलिए जो मछलियां पकड़नी हो जल्दी पकड़ लो। लेकिन बाकी मछुआरे बहुत स्वार्थी हो गए थे। जब उन्होंने तालाब में इतनी मछलियां देखी तो उनके लालच ने उन्हें घेर लिया। वे बिना सोचे समझे मछलियां इकट्ठा करने में लग गए और तय समय से ज्यादा देर तक वहीं जमे रहे। बुढ़िया के चारों बेटे तो समय से पहले ही मछलियां लेकर निकल गए थे, सोचते हुए कि बाकी मछुआरे भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन जो मछुआरे थे वे लालच में पड़ गए और मछलियां उठाते गए, बिना ध्यान दिए कि गल रतन का गला फटने की कगार पर है। जब गल रतन ने तालाब का पानी अपनी हद तक गले में भर लिया और वक्त पूरा होते ही उसे झेल नहीं पाया, तो उसने सारा पानी एक ही झटके में छोड़ दिया। तालाब इतना गहरा था कि जो मछुआरे पानी के अंदर थे वे बहने लगे और कई डूबकर मर गए। बस कुछ ही मछुआरे बचे थे जो बाहर खड़े मछलियों को संभाल रहे थे। ये बचे हुए मछुआरे पांचों भाइयों से झगड़ने लगे और बोले, तुम लोगों ने जानबूझकर हमारे साथियों को मार डाला। गलरतन ने जवाब दिया, भाइयों, मैंने पहले ही कह दिया था कि समय रहते बाहर आ जाना। तुम्हारे लालच की वजह से ये हुआ। मेरी एक सीमा है, मैं सिर्फ उतने वक्त तक ही पानी गले में रोक सकता हूँ।
लेकिन मछुआरों को यह बात समझ में नहीं आई। वे राजा के पास शिकायत करने पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब, गल रतन ने हमारे साथियों को पानी में डुबोकर मार डाला है, हमें इंसाफ चाहिए। राजा के सिपाही बुढ़िया के घर आकर गल रतन को गिरफ्तार कर ले गए। राजा ने गल रतन को दोषी ठहराया और कहा, तुम्हारे कारण कई लोग मरे हैं। मछुआरों के परिवारों ने राजा से कहा, जैसे इसने हमारे लोगों को डुबोकर मारा, वैसे ही इसे भी पानी में डुबाकर मार डालो, ताकि इसे भी पता चले कि दम घुटने से मरना कितना बुरा होता है। राजा को यह बात सही लगी और उसने आदेश दिया कि गल रतन को भी वही सजा दी जाएगी। फिर राजा ने गल रतन से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। गल रतन ने कहा, महाराज, मेरी तो कल मृत्यु निश्चित है। बस एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही होगी। राजा ने उसे घर जाने की इजाजत दी। गल रतन अपने घर जाकर अपनी माँ और भाइयों को सारी बात बताता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी जगह श्रवण रत्न जाएगा। उसके पैर इतने लंबे हैं कि वो पानी में डूबेगा ही नहीं। अगले दिन चूंकि भाइयों का चेहरा एक जैसा था और उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, श्रवण रतन गल रतन के स्थान पर चला गया। जब उसे तालाब में उतारा गया तो वह पानी की सतह पर ही चलता रहा, डूबा ही नहीं। लोग हैरान रह गए। सबने कहा, यह तो जादू जानता है, इस पर किसी आत्मा का साया है। राजा ने कहा, यह ऐसे नहीं मरेगा, कल इसे जल्लाद तलवार से मारेंगे। श्रवण रतन ने सोचा, अब इस मुसीबत से निपटने के लिए वज्र रतन को आना होगा। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर मुझे कल सजा मिलनी ही है तो क्या मैं अपनी आखिरी रात अपनी माँ और भाइयों के साथ बिता सकता हूँ? राजा ने सहमति दे दी। श्रवण रतन घर जाकर अपने माँ और भाइयों को बताता है कि कल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। माँ उसे समझाती है, तुम्हारी जगह कल वज्र रतन जाएगा, उस पर तलवार का कोई असर नहीं होगा। अगले दिन वज्र रतन को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही जल्लाद ने अपनी भारी तलवार उठाई और वार किया, तलवार के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, जैसे कुछ जादुई घटना घटी हो। राजा भी चौंक गया और सोच में पड़ गया कि ये क्या अनहोनी हो रही है। फिर राजा ने कहा, इसे आग में जलाया जाएगा, देखते हैं कि इस बार कौन इसे बचाता है। राजा ने सोचा कि वह गलरत्न है और उसे चेतावनी दी, कल तुझे जिंदा जलाया जाएगा। वज्ररत्न ने निवेदन किया, महाराज, जब मैं यहाँ आ रहा था मेरी माँ बहुत रो रही थी। वह बेहद व्याकुल थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि उसे यकीन है कि कल मेरे प्राण चले जाएंगे। इसीलिए महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं आज रात अपनी माँ और भाइयों के साथ बिता सकूं। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे घर जाने दिया। जब वज्ररत्न अपने घर पहुंचा, उसने अपनी माँ और भाइयों को बताया कि कल उसे जिंदा जलाने की सजा दी जाएगी। उसकी बुजुर्ग माँ ने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे बेटों की रक्षा करो। आप तो महाकाल हो, कालों के भी काल हो। उसकी माँ की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, न ही किसी को दुख पहुंचाया था। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। अगले दिन जब चौथा बेटा अग्निरतन गलरतन बनकर राजा के दरबार में पहुंचा, वह आग में जलने के लिए तैयार हो गया। अग्निरतन में एक अद्भुत शक्ति थी, आग उसे जला नहीं सकती थी। जब राजा ने उसे जलाने का आदेश दिया तो वह आग में जाकर नाचने और गाने लगा। ये देखकर राजा और सारी प्रजा दंग रह गई। सबके चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखने लगा। लोगों ने सोचा कि उस पर किसी आत्मा का साया है, इसलिए आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अग्निरतन ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे हर तरह की सजा दी, मगर जाने क्यों मैं हर बार बच जाता हूँ, पर कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे आज अपनी माँ के पास जाने दीजिए। वह 4 दिनों से मेरे लिए तड़प रही है। आज मैं उसकी गोद में सिर रखकर आराम से सोऊंगा, तभी तो कल चैन से मर सकूंगा। राजा ने उसकी बात मानी और उसे घर भेज दिया। जब अग्निरतन अपने घर पहुंचा, उसने माँ और भाइयों से लिपटकर अपनी व्यथा बताई और कहा कि कल उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाएगा। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी,
चिंता मत कर बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। उस रात माँ और बेटा दोनों भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। माँ की सच्ची भक्ति का ही परिणाम था कि भगवान ने उनके बेटों को अद्वितीय शक्तियां प्रदान की थी और अब वह भक्ति रंग ला रही थी। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक गहरा गड्ढा खोदकर गल रतन को जिंदा दफन कर दिया जाए। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं और गल रतन को ले जाने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। बुढ़िया सैनिकों से पूछती है, तुम मेरे बेटे को तो मारने के लिए ले ही जा रहे हो, लेकिन ये तो बता दो कि उसे किस प्रकार से सजा दी जाएगी। एक सैनिक उसे बताता है, तेरे बेटे को जिंदा दफनाया जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया अपनी सबसे छोटी बेटी शांत रतन से कहती है, जाओ, मेरी जगह तुम जाओ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। शांत रतन माँ की आज्ञा मानते हुए सैनिकों के साथ चल पड़ता है। सैनिक उसे उस गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी भरने लगते हैं ताकि दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाए। वे उसे गल रतन समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि असल में शांत रतन तो अपनी सांस लंबे समय तक रोक सकता था। उसकी इस अद्वितीय शक्ति के चलते उसे मिट्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। जब रात का अंधेरा गहरा हो जाता है और सैनिक यह मानकर चले जाते हैं कि गल रतन की मौत हो चुकी है, बुढ़िया अपने चारों बेटों के साथ उस जगह पर पहुंचती है। वे चुपचाप मिट्टी हटाकर शांत रतन को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर वे गड्ढे को दोबारा मिट्टी से भर देते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो। अब सबकी नजरों में गल रतन मर चुका था, लेकिन बुढ़िया ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वे अब इस राज्य में नहीं रहेंगे। वह अपने बेटों को लेकर किसी दूर स्थान पर चल पड़ी, जहां उन्हें कोई पहचानता नहीं था। वहां जाकर वे सभी मिलकर माता रानी और भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। बुढ़िया अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ ने उसकी संतानों की रक्षा की और आगे भी करेंगे। अब वह और उसके बेटे एक नए राज्य में बस गए, जहां उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हे प्रभु, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटों की रक्षा की, वैसे ही जो इस कहानी को सुन रहे हैं और जो इसे कह रहे हैं, उनके दुखों का निवारण करें, उनके बच्चों की रक्षा करें और हर संकट की घड़ी में उन्हें सहारा दें। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।